मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं गौतम आप सभी को स्वागत करते हैं मिशन मैट्रिक में। दोस्तों आज हमारा जो सेशन है वो लेसन फर्स्ट का प्रकाश का प्रवर्तन का अति लघुत्तरीय प्रश्न का है। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 करेंगे। इसमें 3 सेशन आएगा मेरे भाई। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं भैया, यहाँ से सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होता है स्टार्ट। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण कितनी परावर्तित किरणों हो सकती है। भैया समझ लीजिए इस चीज को, पहले आंसर देखते हैं भैया, इसके बाद आपको बताते हैं। किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परिवर्तित किरण। भैया देखिएगा इस चीज को, यहाँ पे आप सवाल है भैया कैसे, मान लीजिए भाई जी यहाँ पर भैया समतल दर्पण आपका है। क्या भैया? समतल दर्पण। ठीक, समतल दर्पण को भैया यहाँ से पेंट कर दिया मेरे भाई। दोस्तों ये आपका समतल दर्पण यहाँ से क्लियर, उम्मीद करते हैं भैया ये आपको क्लियर है। समतल दर्पण है। समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की प्रकाश, मान लिया भाई सब ये प्रकाश पड़ा तो भैया ये प्रकाश पड़ा भैया, तो ये आपका कहला गया आपतित किरण। क्या कहला है मेरे भाई? आपतित किरण। क्या कहा है मेरे भाई? आपतित किरण। ये एक आंसर हुआ। दूसरा जो यहाँ से टकरा के लौटेगा भैया इसी किरण से बना है, तो ये बन गया भैया परावर्तित किरण। क्या बन गया भैया? परावर्तित किरण। ये हुआ मेरा आंसर मेरे भाई। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ से हमारा है दूसरा क्वेश्चन। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परिवर्तित होती है। मेरे भैया सबसे पहले आपको बताया है थ्योरी में, आप हमारा थ्योरी क्लास नहीं किए तो देख लीजिए। थ्योरी क्लास में पूरे कंप्लीट बताया। समतल दर्पण पे लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण परिवर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। भैया आइए देखते हैं थोड़ा सा फिगर से मेरे भाई। फिगर ही आपका है भैया समतल दर्पण। अभी समतल दर्पण नहीं है भैया, अभी एक केवल कांच है। जब तक पेंट नहीं हुआ भैया कांच है। भाई जी यहाँ पे हम पेंट कर रहे हैं। जो पेंट होता है भैया सबसे पहले कैसा पेंट होता है भैया? AgNO3 होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। क्लियर मेरे भाई? और उसके बाद लाल पेंट या हरा पेंट चढ़ा दिया जाता है। क्लियर? मान लिया भैया हमारा पेंट हो गया। पेंट होने के बाद भैया आइए देखिए ऊपर से एक प्रकाश आ रहा है भैया। ये प्रकाश है कितना डिग्री भाई? दर्पण लंबवत वाले भैया 90 डिग्री के साथ। कितना डिग्री भैया? 90 डिग्री के साथ है। टकराने के बाद वापस इसी पे लौट जाती है। किस पे लौट जाती है भैया? इसी पे लौट जाती है। क्लियर? तो मेरे भाई साहब ये हुआ आपका आपतित किरण। टकराने के बाद लौट गया भैया, ये कहला गया आपका परावर्तित किरण। तो यही क्वेश्चन हुआ। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद उसी पथ पे लौट जाती है। यदि आप लिख के ऐसा फिगर बना देते हैं तो आपको 100% फुल नंबर दे दिया जाएगा, कोई नहीं काटेगा। चलिए मेरे भाई यहां से देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा भैया, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। भाई जी इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ये समझने वाली पॉइंट है। पहला आइए देखते हैं आंसर। समतल दर्पण पर अभिलंब का आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण का मान 0 होता है। भैया आइए थोड़ा सा देखते हैं फिगर जी। सबसे पहले कांच है, इसमें पेंट किया जा रहा है भैया। कांच जो एनक हम लोग बनाते हैं उसमें कौन सा पेंट से पेंट करते हैं भैया? सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 से। क्या चीज से मेरे भाई जी? AgNO3 से। मान लीजिए भैया ये पेंट हो चुका है भैया। देखिए समतल दर्पण पर लंबवत ये आपतित किरण है। भले लंबवत है लेकिन ये कौन सी किरण भैया? आपतित किरण है। याद रखिएगा आपतित किरण। बोलिए कैसे मेरे भाई? आपतित किरण कैसे भैया बता दो? क्योंकि लंबवत आपतन क्वेश्चन आपका कह रहा है लंबवत आपतन है और टकराने के बाद भैया इसी पथ से लौटेगा। यह पहला क्वेश्चन इससे देखे थे, इसी पथ से भैया आपका लौट गया। जो उजला वाला भैया ये आपका हो गया परावर्तन कोण। परावर्तन सॉरी परावर्तित किरण, प्रवर्तन को नहीं भाई, परावर्तित किरण माफ करना। और अभिलंब तो इसी पे जाएगा, अभिलंब भी इसी पे जाएगा। जब तीनों लाइन एक ही पे हो गया तो भैया कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 0 डिग्री का कोण बनाएगा। मेरे भाई यहाँ से उम्मीद है आपको 100% क्लियर हो गया होगा भैया। यहाँ से बढ़ते मेरे भाई आगे। भैया यहाँ से आपका है चौथा क्वेश्चन, इस चीज को क्लियर कीजिएगा। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? मेरे भाई आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पता होगा भैया। प्रकाश के परिवर्तन के नियम होते हैं भैया 2। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं भैया? 2। आइए यहाँ पे केवल आपको यही पूछा जा रहा था कितने नियम होते हैं भैया? 2 होते हैं, लेकिन हम इसकी चर्चा भी कर देते हैं। आपतित किरण, परिवर्तन और अभिलंब तीनों एक ही सतह के एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं। इसको समझाएंगे थोड़ा आगे, पहले दूसरा पॉइंट देख लीजिए तब समझाते हैं। आइए भैया आपतन कोण किसे कहते हैं? सॉरी आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होता है। ये है भैया प्रकाश के परिवर्तन के नियम। मेरे भाई आइए देखते हैं जरा फिगर से। ये आपका है समतल दर्पण बनाने के लिए भैया इसको पेंट करेंगे। जो पेंट होगा भैया सिल्वर नाइट्रेट से होगा भैया। चलिए सिल्वर नाइट्रेट से पेंट कर दिए। मेरे भाई देखिएगा ये आपका बना आपतित किरण। क्या बना भैया? आपतित किरण। आपतित किरण मेरे भाई क्लियर है। और भाई जी यहां से टकराने के बाद भैया ये निकल गया कौन सा किरण भैया? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब मेरे भाई ऊपर से एक हम डाल दिए भैया यहाँ से अभिलंब। और याद रखिएगा अभिलंब को हमेशा डॉट डॉट से आप दर्शाइएगा। जिस प्रकार से टूटी रेखा से अभिलंब को एन द्वारा सूचित किया जाता है। मेरे भाई कहा जाता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही सतह के एक ही सतह पे और एक ही बिंदु पे स्थित हो। कहाँ पे भैया? एक ही बिंदु पे स्थित हो। जैसे कह दें ये मान लिया जब दर्पण है भैया समतल दर्पण,
आपतित किरण ये हुआ भैया, परिवर्तित किरण ये हुआ, केवल हम अभिलंब यहाँ पे डाल दिए, क्या ये पहला नियम फॉलो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अभिलंब इस बिंदु पे नहीं है, तीनों के एक ही बिंदु पे होना चाहिए, पहला नियम हो भैया। दूसरा नियम आपतन कोण, ये वाला मेरे भाई, ये वाला बना आपका आपतन कोण भैया, इससे आर द्वारा सूचित करते हैं। और ये वाला भैया हो गया आपका परिवर्तन कोण, सॉरी इसको आर से सूचित करते हैं, आपतन को आई से सूचित करते हैं। मेरे भाई उम्मीद है यहाँ तक आपको 100% क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं मेरे भाई। यहाँ से समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध है? मेरे भाई यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, देखिएगा आंसर क्या है मेरे भाई। कोई वस्तु दर्पण से जितना आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, अर्थात वस्तु की दूरी बराबर दर्पण की दूरी। क्लियर मेरे भाई? आइए थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं मेरे भाई। ये आपका समतल दर्पण भैया, ये आपका क्या भैया? समतल दर्पण। क्लियर है भैया? क्लियर है? यहां पर मान लिया जाए वस्तु है भैया 5 सेंटीमीटर पे मान लिया जाए, तो पीछे भी भैया यहां से 5 सेंटीमीटर पे बनेगा, पीछे भी बनेगा और सीधा बनेगा। थोड़ा सा हमसे तो टेढ़ा हो गया, माफ कर मेरे भाई। और यहाँ पे बनेगा 5 सेंटीमीटर पे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा भैया। चलिए यहां से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं भैया? बताइए, उनका नाम लिखिए मेरे भाई। आपको बता दें कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया? बता दें एक बार मेरे भाई, बता दें क्या होता है। और होता है एक अवतल दर्पण और दूसरा होता है भैया उत्तल दर्पण। क्लियर? आ जाए मेरे भाई 7वां क्वेश्चन। मेरे भाई यहाँ से हमारा 7वां क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? मेरे भाई आइए देखते हैं इसका क्या है डिफिनेशन और इसका आंसर देखते हैं। इसका डिफिनेशन पूछेगा। जहां पूछ दिया कि मुख्य अक्ष क्या है तो भैया क्या है तो समझ जाइए डिफिनेशन पूछ रहा है। ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिएगा थोड़ा सा इसका फिगर मेरे भाई, देखिए इसका फिगर दिखा देते हैं। ये आपका भैया गोलीय दर्पण हो गया, ये आपका क्या भैया? गोलीय दर्पण है। क्लियर? गोलीय दर्पण है। ये आपका हो गया भैया यहाँ पे P, और मेरे भाई ये यहाँ पे हो गया आपका F। क्लियर? और यहाँ पे होता है भैया C, बराबर दूरी पे। ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, इसी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर? 8वां क्वेश्चन देखते हैं भाई जी। 8वां क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण के फोकस, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा लिखे। तो मेरे भाई यहाँ से देखिएगा इसका उत्तर क्या है। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। आइए थोड़ा सा इसको फिगर समझाते हैं मेरे भाई। यहाँ से देख लीजिए, ये आपका अवतल दर्पण है। क्लियर? क्लियर मेरे भाई? अवतल दर्पण है, यहाँ तक कोई परेशानी हमारे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ये आपका P हो गया भैया, ये आपका C है। यहाँ से समानांतर खींचे, समानांतर खींचने के बाद जहां से गुजरेगा ना वो F पे टकराती है। ऐसे भी आपको प्रॉपर्टी बताया गया होगा, या हमारी वीडियो देखें तो आपको पता होगा कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परिवर्तन के बाद फोकस से जाती है। तो यही पॉइंट आपका हो गया भैया, फोकस। मेरे भाई 9वां क्वेश्चन क्या? गोलीय दर्पण के फोकस और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है भैया, याद रखिएगा। अर्थात आप कह सकते हैं मेरे भाई F बराबर R/2। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देख ले मेरे भाई। एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु को सीधा और अवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। भैया सीधा बनाता है और बड़ा बनाता है। आपका दर्पण होता है अवतल दर्पण, याद रखिएगा। मात्र अवतल दर्पण है जो सीधा भी बनाएगा और बड़ा बनाएगा, अवतल दर्पण। आइए देखिए किस पोजीशन पे बनता है ऐसा प्रतिबिंब। भैया ये मान लिया जाए आपका अवतल दर्पण है भैया। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? ये क्या भैया? आपका अवतल दर्पण। क्लियर मेरे भाई? ये आपका P हो गया भैया, ये आपका F हो गया भैया, ये आपका C है। जो प्रतिबिंब रहता है भैया वो F बीच में, F और C के बीच में रहता है। जो इसका इमेज बनेगा इस प्रकार का बनता है। अब बोलिएगा कि इसका कैसे भैया? इसका बनाओ भैया, इसका वीडियो स्पेशल बना दिए। वीडियो आप हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो पसंद पड़ा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।